क्लिनिक में उसको लिखने नहीं आ रहा शानदार। इन्होंने बोला काशान तू बता इसको शानदार की स्पेलिंग। लड़की होगी, लड़की थी। नहीं नहीं लड़का है। लड़का था। मैं भी ऐसा वो फ्रांसिस उमर का। अच्छा वो आओ पाले पाले बच्चे, कितने पाले पाले। सोनू सोनू ओ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हो रहे सुबह के 7। तो मेरी छोटी बेटी जो कल ही रात में हैदराबाद से आई और सुबह इसको पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं हैदराबाद का गम था क्या था, तो ये हॉस्पिटल पहुंच गई। तो इसको हॉस्पिटल में जाके पहले तो इसको जो फ़र्स्ट एड होता है वो दिया गया, फिर उसके बाद भी इसको आराम नहीं आया। तो फिर इन्होंने हमें बोला कि एडमिट कर देना आप, क्योंकि बच्ची को तकलीफ़ है तो इसका मतलब है कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ओफ अल्लाह ये तो बड़ा मसला हो गया। तो मैं सोच रही थी यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने हस्बैंड से थोड़ा फ़ोन पे बात की। हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम ऐसा करो, इसको फ़र्स्ट एड दिला के छुट्टी लेके घर आओ और अभी फिर उसके बाद देखेंगे, अल्लाह ना करे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। मेरा बेटे को नींद आ रही थी तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा कितना टाइम है, कितना टाइम है। हालांकि इसको जू नहीं है, आप ये नहीं समझे कि इसको जू नहीं है, बस ये टेंशन में सर खुच आता है, कभी अपने आप को टकरे खाता है। तो बस क्या करें यार, ये बच्चों को बस मैं क्या बोलूँ। उसके बाद फिर ना नर्स आ गई तो उसने बोला कि डॉक्टर से आप नब्ज़ियात की ड्रिप लिखवाने, पर डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं लिख सकती, आप इसको एडमिट ही करवा दें। अस्पतालों के भी यार बड़े फंडे होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। अब बस यही है कि बस अब वो बात ही नहीं है, डॉक्टरों को ईमान रहा। फिर मेरी बेटी बाहर जाके थोड़ा लोन में, उन्होंने नर्स बहुत अच्छी थी तो उसने बोला कि आप थोड़ा इसको बाहर ले जाके बिठाएँ, अगर ये सही होती है तो ठीक है, वरना अभी कुछ टाइम इसको घर ले जाए। मैंने बोला कि मैं इतना पैसे भी लेके नहीं आई कि मैं इसको एडमिट करवाऊँ। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप इसको हॉस्पिटल ले आना। फिर उस नर्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा, इसके टेस्ट में भी काफ़ी कंसेक्शन करवा के दी ना। तो इसके टेस्ट वगैरह हमने करवाए। हमने बोला कि अब यहाँ हॉस्पिटल में आए, अल्लाह ना करे एडमिट करवाना पड़ जाए तो इसकी रिपोर्ट्स होगी, उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो फिर हम लोग घर चली गए। घर जाके जो उसने मेरा सर दर्द बनाया बहुत ज़्यादा। ये इसका स्कूल है, मैंने बोला तुम्हारे देखो मोंटेसरी वाला स्कूल, तो ये देख रही थी कि बस हंस नहीं रही थी। तो ये बस फिर हम रास्ते से आए, मेरा बेटा गाड़ी लेके आया, इसको बाइक पे बिठाया। फिर बाइक पे बिठाने के बाद हम घर आए। फिर मेरा पोलर में काम था दोपहर में, मैंने अपना फटाफट काम निपटाया। उसके बाद क्योंकि मुझे इसको शाम में अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, वो पोलर की वजह से मेरा निकल गया। 8:30 बजे का था तो मुझे पोलर में 8 सवा 8 बज गए। और दूसरे दिन बस फिर वो छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, तो बस मैं फिर थोड़ा मसरूफ़। फिर मैंने सोचा कि जो ये ड्रिपें वगैरह तो क्यों ना इसको यही कंटिन्यू लगाया जाए। फिर रात में भी मैंने इसको यही लगवा दी थी, इलाके का जो डॉक्टर होता है उससे पूछ के। तो उसने बोला नहीं आप लगवा दें क्योंकि इसको इन्फेक्शन है। फिर मैंने इसको साबुदाना खिलाया जो उसको बहुत नखरा हो रहा था, क्योंकि वही वाली बात है कि इसको बहुत मसला हो। मैंने इसको ORS पिलाया, उसमें थोड़ा जमजम डाल दिया, मैं तुम पियो पियो। उसने बोला नहीं मुझे नहीं। देखिए कितने बहुत नखरा करती है ना। तो और बस उसके बाद फिर मैंने खिचड़ी बनाई, फिर चटनी वो जो भी था वो करा मैंने। बहुत यार बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, कहती हूँ कि हस्बैंड की जो बच्ची है बस सुबह जाना फिर आना। फिर शाम में हमारे मेहमान आ गए, 2 क्यूट से बेबी आ गए, जिसमें से एक मेरी बहन का बेटा, एक मेरी देवर की बेटी। तो ये मस्तियाँ कर रहे थे, मैं सबको नहीं ले सकती, माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसकी तबीयत पूछने आए। फिर मैंने सोचा चलो यार इन बच्चों की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। वीडियो बनाने के बाद बस फिर मैं इनसे मस्तियाँ कर रही थी, क्योंकि कश्यप भी मेरी देख देख के हंस रही थी, क्योंकि कश्यप पूरे दिन मुंह बना के बैठी हुई थी, मम्मा पेट में दर्द, मम्मा पेट में दर्द। अबे यार मम्मा क्या करे पेट में दर्द। अब मम्मा तो खुद एक दर्दों की मारी है, गम से निढाल है। बस उसके बाद फिर ना मैं क्या करूँ। फिर हमारे जो रात में ड्रिप वाला आया, इसको फिर ड्रिप लगी। ड्रिप लगने के बाद इसको थोड़ा सा फिर मैंने बोला चलो इंशाल्लाह तुम्हें आराम आ जाएगा, दोबारा तुम्हें ये जो दिन वाली डोज दोबारा लग रही है ना। फिर उसके बाद ये सो गई। फिर इसको मुझे बड़ा सुकून मिला। फिर मैंने 2:30 बजे इसको देखा, इसको फिर से बुखार हुआ ना। फिर मैंने बुखार की इसको पेनाडोल दी। पेनाडोल देने के बाद बस मैं यही सोची। फिर उसके बाद मेरे सर में इतना दर्द, मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला मेरा थोड़ा सा
फेस रिलैक्सिंग मसाज कर दो। रिलैक्सिंग मसाज मेरा फेशियल मेरे पास बहुत अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन जो मैं अपने लिए पर्सनल यूज़ करती हूँ वो वैसलीन की ये जो है ना पेट्रोलियम है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फेस पे रिलैक्सिंग मसाज दिया, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। ये रात को 3 बज रहे थे। मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी के अल्लाह नसीब अच्छा करे, ये मेरे साथ बड़े बेचारी बहुत स्ट्रगल करती है। तो बस यार बड़ी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है कभी कभार। आप बड़ी लोगों से गालियाँ भी सुनती हैं, अपॉइंटमेंट उनके फ़िक्स होते हैं, लेकिन मैं नहीं होती हूँ। बस यार घर देखना होता है, मजबूरी होती है, बच्चे होते हैं। उसके बाद बस अभी भी मेरी बेटी आज बस क्या बोले यार, तबीयत सही, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बच्चे थोड़ा सा गुस्से नहीं करते। उसके बाद मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि बस बहुत सुकून मिल गया, अल्लाह का शुक्र है, चलें जी अल्लाह